हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग पॉजिटिव होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या है, तो करंट फीलिंग चेक करेंगे आपके पर्सन की। ठीक है, अगर आपके पर्सन किसी भी रिलेशनशिप में है, किसी थर्ड पार्टी में है, तो क्या है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए, और अगर आप किसी भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। क्या आपके पर्सन जो है वो आपको मिस करते हैं, क्या आपके पर्सन आपके लाइफ में लौटकर आएंगे वापस, इस चीज़ को चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त। तो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कब आपके साथ परमानेंटली उनके साथ आपका रियूनियन होगा, और क्या आपके पर्सन जो है वो आपके लाइफ में वापस आएंगे। इन सारी चीज़ों को चेक करेंगे। ठीक है, आज की रीडिंग को पहले से ही बताकर कर रही हूँ मैं कि परमानेंटली रियूनियन पर कर रही हूँ मैं, कि परमानेंटली रियूनियन होगा या नहीं होगा, या क्या है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है एनर्जीज, रियूनियन की एनर्जीज जो भी होगी बताऊंगी। तो लव लाइफ देख सकते हैं, रिलेशनशिप में है तो देख सकते हैं, मैरिड है देख सकते हैं, वन साइड सिंगल मैरिड है देख सकते हैं। अगर किसी भी डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में है तो भी आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। राइट, तो चलिए अभी चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट भावना, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, तो अब देखते हैं क्या कार्ड आता है। देखिए, अभी मेरे पास दो कार्ड आए हुए हैं केवल। ठीक है, और मैंने दो कार्ड ही अभी लिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं इनको पहले बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आई हुई है उसके हिसाब से मैं देखो मैं जो देख रही हूँ, एक तो ना मैं आपके पर्सन का थोड़ा सा क्या देख रही हूँ कि इस वक्त उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अलग आपको लग रहा होगा, है ना। मतलब आपके पर्सन आपके साथ हो सकता है कि नो कांटेक्ट में भी हो, ये काफ़ी लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना। लेकिन किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है आजकल, आपके पर्सन का मूड बहुत स्विंग हो रहा है। और ये पर्सन जो है अगर आपके साथ कांटेक्ट में होंगे, मान लीजिए आप एक लिव इन में रहते हो, आप एक छत के नीचे रहते हो, आप किसी एक जगह पर वर्किंग हो, तो मैं देख रही हूँ कि इन दिनों आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। उनकी फीलिंग्स भी मतलब कहीं ना कहीं बिल्कुल स्लो आ रही हैं, एनर्जीज बहुत सैड हो रही है, किसी बात को लेकर बहुत चिंताएं कर रहे हैं, अपसेट बहुत रहते हैं। अगर आप उनसे कुछ भी बोलते हो तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या फिर बहुत ही बेरुखे मन से, बहुत ही अजीब तरीके से जो है ना ये पर्सन बिहेवियर कर रहे होंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि इस वक्त इन पर्सन की जो एनर्जीज मुझे मिल रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि इस वक्त प्रेशर बहुत है इनके ऊपर, बर्डन बहुत है, और इस प्रेशर की वजह से, बर्डन की वजह से ये पर्सन जो है ना ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपाता है या हाइड करता है तो फिर ऐसे में क्या होता है कि वो चाह कर भी अपनी बात कोई भी, या चाहकर भी कोई भी ऐसी चीज़ को वो नहीं प्रेजेंट करता है तो जो कि जाहिर हो। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो देखा जाए कि थर्ड पार्टी के साथ कैसी है इनकी लाइफ, तो आप खुद ही देख सकते हो इस कार्ड को, और इस कार्ड को देखकर आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा कि आपके पर्सन आज बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ठीक है, उनके मन में हमेशा स्ट्रेस रहता है, मन में उनके हमेशा टेंशन रहती है, और कहीं ना कहीं इनकी चलती ही नहीं है। अगर सही ढंग से बोला जाए तो मुझे यहाँ पर जो ये पर्सन दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इनकी बिल्कुल चलती ही नहीं है किसी भी बात को लेकर, कहीं ना कोई ऐसे इश्यूज इनके रहते हैं। दूसरी चीज़ ना, इन पर्सन की लाइफ में ना इस वक्त करियर को लेकर या फाइनेंस को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज मतलब दिख रहे हैं। और ये पर्सन के ऊपर ना इनकी फैमिली, अगर जैसे मान लीजिए ये पर्सन मैरिड मतलब शादीशुदा नहीं है, ठीक है, और शादीशुदा नहीं है, मान लीजिए सिंगल है, तो इनकी फैमिली जो है वो इनके ऊपर ना मैरिज को लेकर प्रेशर बना रही है, ये चीज़ दिख रही है। तो मैरिज को लेकर प्रेशर बनाना या शादी को लेकर बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव डालना या फिर बोलना शादी को लेकर, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो और डिप्रेस्ड हो रहे हैं, क्योंकि सेपरेट हो आप, मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है
आप दोनों सेपरेशन में हो। अभी सेपरेशन में होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। आपको ब्लॉक करके बैठे हैं कहीं कहीं, और नहीं भी अगर ब्लॉक किया हुआ है तो सामने तो रहते हैं लेकिन चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, ठीक है। तो फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर कि तुम मैरिज कर लो, या फिर कहीं ना कहीं अगर ऑलरेडी ये मैरिड है और इनके साथ आपका कोई अच्छा कांटेक्ट है, कोई अच्छा रिश्ता है, तो भी मैं इनको देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर हर तरीके से इनके ऊपर नज़र रखी जाती है, और ये कब कहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ें भी दिखती हैं। तो मतलब इस वक्त सेपरेट हो आप, और सेपरेशन में यदि हो तो ये पर्सन जो है ना, इनका एनर्जीज जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। और ये पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं कोई गलती इनसे हो गई, जिस गलती की वजह से आज इनकी लाइफ में कोई कार्मिक आ गया, या ऑलरेडी भी कोई कार्मिक हो सकता है कि इनकी लाइफ में हो जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस वक्त सेपरेशन में हो आप दोनों, और सेपरेशन में होने के बाद भी ना फोकस आपकी तरफ करते हैं, फोकस आपकी तरफ है, लेकिन बात आपसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। दूसरा ना मतलब फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा मुझे ये पर्सन चिंतित दिख रहे हैं। इनके साथ या तो आपने शादी की है, या आप दोनों की शादी हुई है, या फिर आप दोनों ही शादीशुदा हो, जिस तरीके से दिख रहा है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ये पर्सन आपके साथ आगे फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि मैम इनके और आपके बीच में फ्यूचर है कि नहीं है, फ्यूचर में संभावनाएं है कि नहीं, होप है फ्यूचर में, तो मैं ये बोलूँगी कि हाँ देखो होप तो दिख रही है कि फ्यूचर में आपकी होप है, लेकिन रुकावटें बहुत आ रही हैं, है ना, स्टक एनर्जीज बहुत हो रही है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ना, आपस में आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। अगर आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहे हो और बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है, तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, गाइडेंस देना चाहूँगी कि देखो इस वक्त आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ना वो आपको समझ रहे हैं ना आप उन्हें समझ रहे हो। अगर आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादातर हो रहा है, या बार बार आपको लग रहा है कि इनके और आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो ये स्थिति मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त साइलेंस तो है, और साइलेंस इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इनके साथ आपकी जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं स्टेप भी लेना चाहते हैं, लेकिन बातचीत होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बार बार ऑन ऑफ होने लगे। तो अगर आपका बार बार ऑन ऑफ हो रहा है और आप बार बार ऐसी सिचुएशन से फील कर रहे हो, या फिर जब भी आप साथ में बात करते हो या साथ में रहते हो, तो आप ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही मतलब ख़ास तौर पर, बल्कि आपके पर्सन को ही बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं आपको। मतलब इनके हिसाब से अगर चला जाए तो सेपरेशन में तो ये आपको मिस करते हैं, आप ही के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनकी ये जो एक बात दिख रही है वो यहाँ पर ये गलत चीज़ दिख रही है कि ये जब भी कोई बात आती है तो ये सीधा आपको ब्लेम कर देते हैं। अगर आज अलग हो आप तो इनकी आपकी वजह से, अगर आज आप दोनों डिस्टर्ब, रिलेशनशिप खराब हो रहा है तो भी कह देंगे आपकी वजह से ऐसा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ इस तरीके के स्वभाव के हो गए हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो गई है इनकी कि हर चीज का ब्लेम ये आपको लगा देते हैं, ठीक है। और जब आपको कि गुस्सा बहुत बढ़ गया है इनके अंदर, रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं, या तो इनकी ग्रह दशा महादशा किसी ऐसे इसकी ग्रह चल रही है जिससे इनके अंदर गुस्सा बहुत है, या फिर गोचर में कहीं ना कहीं बदलाव होंगे। टैरो कार्ड में भी मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि ये एनर्जीज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब डीपली किसी बात को लेकर चिंताएं करना, रात रात भर जगना, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। देखो एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्यार आपको ये बहुत करते हैं, तो आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, इनके और आपके बीच में इस वक्त इस तरीके से
हो रहा है कि जब भी आप लोग कांटेक्ट में होते हो तो मोस्टली कहीं ना कहीं झगड़े होने लगते हैं, या फिर ये आपके साथ किसी बात को लेकर ब्लॉक करके शांत होकर बैठ गए हैं। तो ये जो इश्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन सेपरेशन में ये जो पर्सन है ना, ये सेपरेशन में बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला समझ रहे हैं। ये चीज़ मुझे इनकी मेन दिख रही है कि भाई तुम खुश नहीं हो, मतलब खुश नहीं दिख रहे हैं। डे बाय डे जितना आपका सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, इनको स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक तरीके से पाना भी चाहते हैं आपके प्यार को, अपनी फीलिंग को भी कहना चाहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से हो रहा है इनका बिहेवियर, या इनका स्वभाव ऐसा हो गया है कि इनका मूड बहुत एक तो स्विंग रहता है। मूड इतना स्विंग रखता है, उसका वजह जो है ना वो थर्ड पार्टी का इनके ऊपर दिन रात प्रेशर, तो वो भी एक वजह हो सकती है। ठीक है, तो मेन चीज क्या है ना कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन यहाँ पर इन पर्सन की हो रही है जिसमें ये अपनी फीलिंग तो एक तो नहीं बता पा रहे हैं आपके साथ, दूसरा आपके साथ अब दूरियां भी नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। तो दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई थी, हाइड की थी, और आज सेपरेशन में कहीं ना कहीं बोले भले ही आपको कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, बोले भले ही आपको, लेकिन अंदर से जब इनकी हिडन फीलिंग्स को अगर हम देखें तो अंदर से कहीं ना कहीं ये खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, और खुद को भी कई बार ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने किसी भी चीज़ को, इतने अच्छे रिश्ते को जो इतने लंबे टाइम से एक साथ थे, मतलब कहीं कहीं दिख रहा है कि आप लोग बहुत साल हो गए, आप लोग को काफ़ी साल हो गए एक दूसरे के साथ दिन बिताते थे, मतलब एक होता है ना कि एक बहुत क्लोज थे, प्रॉमिस भी इन्होंने आपको लेकर किए थे, बट इतना प्यार दिखाने के बाद, इतने दिनों तक एक रिलेशनशिप में रहने के बाद सडन एक चेंज होना, सडन एक बदलाव होना तो एक बहुत अलग बात हो गई। तो ये जो चेंज और ये जो बदलाव मैं इनके अंदर देख रही हूँ, वो बदलाव, वो चेंज की वजह से ये पर्सन जो है वो इस वक्त स्ट्रेस में है, और फाइनेंस को भी लेकर अप एंड डाउन्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में, और पिछली बातों को बहुत सोचते हैं। और जैसे कभी आपका कोई कॉल या मैसेज आया होगा, इन्हों को आपने किया होगा, कॉल किया होगा या मैसेज किया होगा, या आपने इनसे माफ़ी मांगी होगी किसी भी बात को लेकर, तो उन बातों को भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मतलब जैसे कि होता है ना गाइस कि नज़र लग जाती है। आपने देखा होगा ना, आपके प्यार भरे रिश्ते को ना एक नज़र लगी हुई है, और ये नज़र इतनी ज़्यादा लगी हुई है, इतनी ज़्यादा नज़र लगी हुई है जिससे आपका एक अच्छा रिश्ता, एक दोनों के बीच में एक अच्छा प्यार होते हुए भी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी आज आप अलग हो गए हो, है ना। तो ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों में खुश ये भी नहीं है कि ये सोचें कि ये खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। सौरों का कार्ड है, मतलब साफ तौर पर ये जो लव पर्सन है आपके, ये एक सोरो वाली एनर्जीज में, डिफरेंट साइड आप मैरिड हो सकते हो, वन साइड सिंगल मैरिड आप हो सकते हो, बोथ आर सिंगल लव रिलेशनशिप, लेकिन इग्नोर कितना कर रहे हैं आपको, बिल्कुल स्लोइंग डाउन एनर्जीज। ये एनर्जीज आपके साथ इस वक्त जुड़ी हुई है गाइस। ये एनर्जीज ये कह रही है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी कोई थर्ड पार्टी है जो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर फोकस बना के रखे हुई है, और उसके फोकस की वजह से या उसके कनेक्ट होने की वजह से ये आपके साथ ना तो सही से रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं, ना ही सही से अपने दिल की बात कह पा रहे हैं, ना ही कोई भी चीज़ में आपका सपोर्ट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत अंदर से दुखी हैं, सेपरेशन में परेशान हैं, और काफ़ी ज़्यादा तनाव में है ये पर्सन। ठीक है, दूसरा इन्हें एक चीज़ और भी दिख रही है, वो यहाँ पर ये दिख रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि दिन पर दिन
इनके और आपके बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं दिन पर दिन। और ये जो है ये मतलब आप और ये अलग हो गए और इतना टाइम हो गया कि अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट में हो। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका ज़्यादातर दिख रहा है मुझे। आप हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट सेट ऑफ मैरिड रिलेशनशिप में हो। केयर बहुत किया है लेकिन आपके पर्सन ने, इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि केयरिंग पर्सन ये बहुत रहा है और इसने बहुत केयर किया है आपको, बहुत लव किया, बहुत सपोर्ट किया है। बल्कि आपकी छोटी छोटी अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आया था पीछे, कोई भी हेल्थ इश्यूज़, तो सबसे ज़्यादा आपको इन्होंने ही आपकी केयर की थी, है ना। और फाइनेंशियल जब भी इनको कोई ज़रूरत होती थी तो ये आपको बोलते थे। आप लोग एक दूसरे को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग, जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी आप तुरंत अवेलेबल कराते थे, है ना। मतलब इवन अगर आपने इन्होंने मतलब इस तरीके की एनर्जीज आ रही है कि ये आपको रात में अगर 2 बजे भी मैसेज कर देते थे तो आप इनका मैसेज सीन करते थे, इनको रिप्लाई करते थे। और अगर ये किसी बात को लेकर तनाव में होते थे, स्ट्रेस में होते थे, तो आपने इन्हें समझाया है कितनी बारी। इनकी फैमिली में अगर ये खुश नहीं थे, फैमिली का बहुत सारी बातें इन्होंने आपको अपनी फैमिली की बताई कि फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स है ना, कंडीशन इनकी फैमिली की। क्योंकि फैमिली का क्या दिख रहा है कि फैमिली में ज़्यादातर में ना फैमिली में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है और इनको ऊपर नज़र रखा जाता है। तो ये अपनी फैमिली की वजह से भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में, टेंशन में रहते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने इन चीज़ों को समझाया लेकिन फिर भी आज ये अकेले हैं। और आज ये अकेले हो गए हैं तब से ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं जब भी ये मतलब कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। तो इनको लगता है कि कितना अच्छा रिश्ता था इनके और आपके बीच में, और ये आपसे बात करते थे। आप दोनों मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में बहुत आगे तक जाना चाहते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गई कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करते हो। बल्कि आप तो चाहे कोशिश भी करते हो, कई बार आपने मैसेज भी करने की कोशिश की, कॉल भी किया, बट इन्होंने तो ब्लॉक ही कर दिया। ये तो उत्तर ही नहीं देते, आंसर ही नहीं देते। तो आप भी कैसे आप अपनी बात को, तो आप भी चुप हो गए, है ना। तो ये स्थिति हो रही है। लेकिन अंदर से ना जिसकी एनर्जीज है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है और ये पर्सन ना अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इनको ना अपने जो इनकी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप हैं, जो लोग हैं ना इनकी ज़िंदगी में, वो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर दबाव बनाते रहते हैं और इनकी कोई सुनता नहीं है। तो उससे ना बहुत ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेस वाली एनर्जीज को मैं यहाँ पर इनकी देख रही हूँ। तो ये है स्थिति। तो राशि है यहाँ पर लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और पाइसिस, कैंसर, जेमिनी, टॉरस, ठीक है, वर्गो। तो यहाँ पर ये राशियाँ हैं इनकी। और कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं जो उनमें मुझे CKL दिख रहा है, YNR दिख रहा है। तो इस तरह के अल्फ़ाबेट यहाँ नज़र आ रहे हैं। न्यू बिगनिंग साइन ज़रूर दिख रहा है। 1 क्यों दिख रहा है मुझे इतना ज़्यादा न्यू बिगनिंग साइन? देखो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके साथ नाराज़गी हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, गुस्सा हो, लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन आज भी ये प्यार आप ही से करते हैं, ठीक है। चाहे इनकी जो फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर लगातार किसी न किसी बात को लेकर प्रेशर बनाते रहते हैं, लेकिन इनके दिल में सिर्फ आप हो। क्योंकि आपके ये ना मतलब इनकी एक चीज़ और भी दिख रही है, बता देती हूँ आपको। इनकी सबसे बड़ी चीज़ कमी क्या है कि ये अपने दिल की बात जो इनके दिल में है वो ना तो आपको बताएंगे, ना ही अपनी फैमिली को बताएंगे, उल्टा खुद अंदर ही अंदर, जैसे होता है ना इंसान अंदर अंदर घुटता रहता है, लेकिन मजाल क्या है कि अपनी बात किसी को बता दे। तो इस तरह के हैं। ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ अपने मन का बात बताई नहीं है, बताई है, खूब बताई है, कहीं भी है आपसे सारी बातें। लेकिन अब जाने कैसी जिद हो गई है कि सोचते रहते हैं, पेंटिकल की एनर्जीज में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन आपसे अपनी दिल की बात नहीं कह रहे हैं। लगातार मतलब कहीं ना कहीं अंदर की जो इच्छा है ना, वो अंदर की इच्छा यहाँ पर यही है कि इन्हें आप वापस मिल जाओ अपनी जिंदगी में। क्योंकि ये खोना नहीं चाहते हैं, ये खोना नहीं चाहते, बल्कि इन्होंने तो
एक तरीके से बहुत बहुत प्लानिंग की है आपके साथ घूमने की, फिरने की। जब आप कांटेक्ट में आए थे ना, आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, रिश्ता था, ये बहुत सोचते थे आपको लेकर। ये ऐसे अचानक से नहीं हो गए, बहुत चीज़ें थी जो इन्हें चेंज कर गई। बट आज ना इनके अंदर जो बदलाव आ रहा है ना गाइस, वो बदलाव बहुत कमाल का आ रहा है। और अब इस बदलाव में जिस तरीके से लास्ट कार्ड आया है ना, ये लास्ट कार्ड एक तरीके से इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये पर्सन भले ही इस वक्त बहुत स्लोइंग डाउन एनर्जीज में, बहुत स्लोइंग एनर्जीज है, हो सकता है कि आपकी एनर्जीज, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा पर्सनली देखने पर हमें ज़्यादा क्लियर होगी कि आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का रियूनियन आपसे कब लिखा है, किस दिन, किस टाइम और क्योंकि हर किसी की एनर्जीज अलग अलग होती है। तो ये स्लोइंग डाउन एनर्जीज में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन ये बढ़ रहे हैं बहुत तेज स्पीड से आपकी तरफ, है ना। और अगर आपकी एनर्जीज में तेजी से लिखा हुआ रहे, आपकी एनर्जीज बहुत तेजी से कनेक्ट हो रही है, इनके साथ मैच हो रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन मैं लिख कर दे देती हूँ कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटेगा। इस इंसान की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा तेज है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, एक बहुत सुखद एनर्जीज आ रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कितना कनेक्ट कर पाए हो बताना। और पर्सनली अगर आपको रीडिंग लेनी है, बात करनी है, तो नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। एंड इनका ना एक मैसेज लेंगे, एक लास्ट मैसेज लेंगे, और इस लास्ट मैसेज में ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाई इनकी जो फीलिंग्स है, जिसको ये छुपा रहे हैं ना, आखिर क्या है उस फीलिंग्स में, क्या एनर्जीज है। समटाइम्स ना, मतलब ये पर्सन आपके साथ कॉल पर बात करना चाहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। समटाइम्स ये ऐसी सिचुएशन होती है कि ये बोले आपको अपने दिल की बात। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसी चीज़ को इतने टाइम से देख भी रही थी और लिखा भी, यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है, इनके मन की जो बात है या मन में जो चलता रहता है, वो ये चलता रहता है। ये आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं कि यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी। सिर्फ एक आप है, और ये चीज़ ये बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप ही हो जो इन्हें समझते भी हो, और एक आप ही हो जो इन्हें केयर भी करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज आपका भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, यानी कि लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट अंदर से इस इंसान के दिल में एक बात जरूर आती है, वो ये आती है कि आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत अनमोल है। तो आपको तो खोना ही नहीं चाहते हैं। आप ये समझ लो कि आप बहुत लकी हो जो ये पर्सन आज भी आपसे इतना ही प्यार करता है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। और कोई भी सवाल है, कोई भी मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, तो आप पर्सनली तौर पर उनको पूछ सकते हैं 9540119650 पर, और आपको उसमें आंसर मिलेगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।